हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम यूपी DLED 4th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास का लेसन देखेंगे। पहला लेसन जो चल रहा था पिछली वीडियो में हमने पठन का अर्थ, उपयोगिता, महत्व पढ़ाया था। तो आज देखेंगे पठन के प्रकार, लेखन का अर्थ, उसकी उपयोगिता, पत्र लेखन। तो पहले हम पढ़ेंगे पठन के प्रकार। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द पहुँचे। तो अब देखते हैं पठन के प्रकार। तो पठन जो है 4 प्रकार के होते हैं। पठन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मुद्रा भाव पठन, दूसरा है दृश्य पठन, तीसरा है अभिनय पठन और चौथा होगा चित्र पठन। अब देखते हैं मुद्रा भाव पठन किसे क्या होता है। तो मुद्रा भाव पठन जो है वो शिक्षक बच्चों से उनकी भाषा की पुस्तक से मुद्रा भाव पठन करा सकते हैं अथवा उन चित्रों को दिखाते हुए उनके बारे में प्रश्न कर सकता है। नेक्स्ट है दृश्य पठन। ये क्या है? तो शिक्षक बच्चों को भ्रमण पर ले जाएं और विभिन्न दृश्यों के बारे में उनसे पूछते हुए दृश्य पठन कराएं। अभिनय पठन क्या होगा? अभिनय में बच्चों की विशेष रुचि होती है। वे अपने परिवेश से देखकर, सुनकर हंसने, रोने, गिरने, उड़ने, डराने तथा विभिन्न पशु पक्षियों की बोलियों को बोलने का अभिनय करते रहते हैं और प्रत्येक अभिनय से अर्थ के साथ भाव ग्रहण करते रहते हैं। तो इसे अभिनय पठन कहते हैं, जो बच्चे अपने परिवेश से, अपने आसपास के लोगों से सुनकर बोलते हैं और अपने विचार को, अपने भाव को प्रकट करते हैं, तो उसे ही अभिनय पठन कहते हैं। और चौथा है चित्र पठन। चित्र पठन क्या है? तो पुस्तकों में दिए गए चित्रों के बारे में बच्चों से चित्र पठन कराएं। चित्र दिखाने पर हो सकता है कि बच्चा उसका स्थानीय नाम बताए। जैसे तोते का चित्र देखकर उसे सुग्गा या पट्टू नाम बताए, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को बताना चाहिए कि सुग्गा, पट्टू या तोता एक ही पक्षी के नाम हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चे अपने स्थानीय परिवेश में जो सीखते हैं, ज़रूरी नहीं जो बुक में पढ़ाया जाता है बच्चे वही नाम जाने। जैसे यहाँ पर तोते का एग्जाम्पल दिया गया है कि जब आप तोते का चित्र बच्चों को दिखाएंगे तो वो उसे सुग्गा भी, अगर उसकी स्थानीय बोली में तोते को सुग्गा बोला जाता होगा तो वो आपको तोता नहीं बल्कि सुग्गा ही बोलेगा कि ये सुग्गा है। और कहीं ना कहीं तोते को पट्टू भी बोला जाता है तो वो कहेगा कि ये पट्टू है। लेकिन आपको बताने हैं कि जो है तोता हो या सुग्गा या पट्टू, ये एक ही पक्षी के नाम हैं। तो ये थे पठन के प्रकार। नेक्स्ट में हम देखेंगे लेखन। लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता को समझाइए। तो लेखन का अर्थ पहले देखेंगे कि जब हम अपने विचारों और भावों को मौखिक अभिव्यक्ति न करके उसे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कहते हैं। तो जब हम अपने विचारों और भावों को बोल करके नहीं बल्कि उसे लिख करके व्यक्त करते हैं दूसरों के समक्ष, तो उसे कहते हैं लेखन। और यदि मौखिक अभिव्यक्ति का आधार उच्चारण है तो लिखित अभिव्यक्ति की रचना का आधार है प्रथम वर्तनी या द्वितीय व्याकरण सम्मत व्याकरण रचना। लिखित अभिव्यक्ति के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले होगा लिखित में सुस्पष्टता, लिखने की सुस्पष्टता। दूसरा होगा शुद्धता,
तीसरा होगा क्रमबद्धता, मतलब हम जो भी चीज़ें अपने भाव को, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करेंगे तो उसे हम क्रम के साथ ही करेंगे। और लास्ट में होगा सुसंबद्धता। तो ये चार जो हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं लिखित अभिव्यक्ति के। लेखन करते हुए हमें इस चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने हैं कि सबसे पहले सुस्पष्टता हो, शुद्धता हो, क्रमबद्धता हो एवं सुसंबद्धता हो। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि रीना और मोहन कक्षा 1 के छात्र हैं। शिक्षक ने श्यामपट्ट पर कमल शब्द लिखा और बच्चों से भी कार्य पुस्तिका में लिखने को कहा। शिक्षक ने रानी से पूछा कि ये रीना है, इसको रीना बनाएंगे, ठीक, रीना। रीना से पूछा कि कमल शब्द में कितने वर्ण हैं। कमल शब्द में कितने वर्ण हैं? तो रीना ने उत्तर दिया 3, का, मा और ला, मतलब कि कमल में जो है 3 वर्ण आए हैं। तो रीना ने उत्तर दिया कि कमल में 3 वर्ण हैं। मोहन से पूछने पर उसने 5 वर्ण बताए। क्या दोनों ने कमल शब्द में वर्णों की संख्या सही सही बताई? यदि शिक्षक ने कमल शब्द का वर्ण विच्छेद के साथ लिखना सिखाया होता तो निश्चित ही बच्चे सही उत्तर देते और सही सही लिखने का प्रयास भी करते। तो अगर हम कमल का वर्ण विच्छेद करें तो का में आप अच्छे से जानते हैं कि स्वर जो है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन जो है उसमें आ जो है छिपा रहता है, वो पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है। तो का में अगर हम कमल का वर्ण विच्छेद करेंगे तो का में आ जो है छिपा रहता है, तो का लिखेंगे, हलंत प्लस आ होगा। फिर माँ में, माँ भी व्यंजन है, माँ में भी आ छिपा हुआ है, तो माँ प्लस आ प्लस ला भी व्यंजन है, तो इसमें भी आ छिपा हुआ है। तो वर्ण विच्छेद के द्वारा लेखन का प्रारंभ करने से बच्चों में मात्रा की स्पष्ट ज्ञान होता है और वह प्रत्येक मात्राओं को ठीक से लिखना व पढ़ना सीखते हैं। और लेखन के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध विद्वान लेबार्न ने स्पष्ट किया है कि सुंदर लेख वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है। वेरी इम्पॉर्टेंट है, लेबर्न के ने जो स्पष्ट किया कि सुंदर लेख वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है। गांधी जी ने लेखन पर क्या कहा, ये देख लेते हैं। तो गांधी जी ने लेखन के अर्थ को निम्न शब्दों में वर्णित किया कि मौखिक अभिव्यक्ति बालकों को बलपूर्वक, उत्साह युक्त एवं जीवन शक्ति से पूर्ण लिखने में समर्थ बनाती है। इसका कारण यह है कि मौखिक रचना कार्यों में निपुण बालक लिखित में कुशलता सहज ही प्राप्त कर लेते हैं और इन्हीं बालकों में से अनेक प्रतिभाशाली साहित्यकार के रूप में पहचाने जाते हैं। अब देखते हैं लेखन की उपयोगिता। लेखन की उपयोगिता, तो देखिए लेखन से निम्नलिखित योग्यताओं का विकास होता है। लेखन की उपयोगिता में आप लिख देंगे कि लेखन की उपयोगिता निम्न है। तो इसमें पहली उपयोगिता हो जाएगी, छात्र को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना आता है। दूसरा होगा कि छात्रों को लेखन के उपयोग करके छात्रों को विराम चिन्हों के यथोचित उपयोग का अभ्यास होता है। मतलब लेखन का उपयोग से छात्रों में विराम चिन्ह सही तरीके से लिखने का, लगाने का ढंग भी होता है। नेक्स्ट है, छात्र में सुपाठ्य लेखन क्षमता का विकास होता है। सुपाठ्य मतलब सुंदर पाठ लिखने, सुंदर साफ सुथरा लेखन क्षमता का भी विकास होता है। और नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान तथा प्रयोग करना आता है। नेक्स्ट है, विषयानुकूल शैली का उपयोग करना आता है। तो ये है लेखन की उपयोगिता।
इसमें 6 होगा प्रसंगानुकूल आवश्यक गति से लिखने का अभ्यास होता है। अब प्रसंगानुकूल आवश्यक गति से लिखने का अभ्यास होता है। और लास्ट होगा स्वतंत्रता पूर्वक लेखन का अभ्यास होता है। अब देखते हैं लेखन के उद्देश्य। तो लेखन के उद्देश्य निम्नवत हैं। पहला होगा कि पठित सामग्री को बोध और अर्थभाव के साथ समझने की योग्यता विकसित करना। तो लिखने से पठित सामग्री में बोध और अर्थभाव को समझने की योग्यता विकसित होती है। और दूसरा है बच्चों की बातचीत को भाषाई कौशल अर्थात सुनना बोलना सिखाने के साधन के रूप में पहचानना। और लेखन का उद्देश्य होगा कि बच्चों में समझ के साथ पढ़ने व लिखने की दक्षता विकसित करना। नेक्स्ट है बच्चों को पूर्णता से अंश की ओर सीखने पर बल देना। नेक्स्ट है बच्चों को भाषिक दक्षता को विकसित करने के लिए बातचीत परिचर्या संवाद वाचन वाद विवाद कविता पाठ आदि कार्यकलापों को आयोजित करना। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा संबंधी समस्याओं का चयन व निराकरण करना। तो 6 स्टेप काफ़ी हैं लेखन के उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट देखेंगे पत्र लेखन क्या है। एक प्रार्थना पत्र लिखकर इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो पत्र लेखन क्या है। तो यद्यपि आज का युग तकनीकी दूरसंचार का युग है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पत्र लेखन जो है वो पहले इस्तेमाल होता था। आज तकनीकी दूरसंचार के युग में लोग मैसेज से ही लोगों से बातचीत कर लेते हैं, पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यद्यपि आज का युग तकनीकी दूरसंचार का युग है, तथापि संचार के माध्यम के रूप में पत्रों का आदान प्रदान भी आवश्यक होता है। पत्र लेखन एक कला है जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित नहीं है। पत्र द्वारा गैरों को अपना बनाया जा सकता है और यदि भाषा में तनिक सी लापरवाही हो जाए तो अपने बेगाने बन जाते हैं। तो इसलिए पत्र लेखन में या लेखन में हमको सबसे पहले जो 4 महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए हैं, सुसंबद्धता, सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता। तो इन सारे चारों बिंदुओं को हमको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि किसी एक गलती से ये भाषा में तनिक सी लापरवाही अगर हो जाए तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। तो पत्रों द्वारा मिलना जुलना अर्थात मेल जोल हो जाता है और दूरभाष पर अपनी बात विस्तार से नहीं कह पाते और न किसी भ्रांति या स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यह केवल पत्र के माध्यम से ही संभव है। अब प्रधानाध्यापक के प्रार्थना पत्र देख लेते हैं। प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र। विद्यार्थी जब अपनी समस्या अथवा अनुरोध प्रधानाध्यापक के समक्ष प्रकट करता है तो अग्र प्रकार का पत्र लिखता है। ये आप लोग भी जानते हैं कि सेवा में प्रधानाध्यापक नगर पालिका, आप किसी का भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं स्कूल का, फिरोजाबाद महोदया। नेक्स्ट में आप लिखना भी जानते होंगे कि सेवा में विनम्र निवेदन है कि मैं पीलिया रोग से ग्रस्त होने के कारण, यहाँ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि पीलिया रोग से ग्रस्त होने के कारण वार्षिक परीक्षाओं में नहीं बैठ पा रहा हूँ। मैं अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण था, उसके आधार पर मुझे प्रोन्नत करने की कृपा करें। मतलब उसके कहने का है कि हम पीलिया रोग से छात्र जो प्रधानाध्यापक से अपनी बात रख रहा है पत्र लेखन में कि मैं पीलिया से रोगग्रस्त हूँ और मैं वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठ पा रहा हूँ और मैं अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण था। इसके आधार पर मुझे आप प्रमोट कीजिए, आपकी कृपा होगी। फिर डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप यहाँ पर नाम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर अभिभावक के हस्ताक्षर, फिर जो डेट होगी आप वही डेट डालेंगे।
नेक्स्ट है पत्र लेखन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो पत्र लेखन की उपयोगिता आधुनिक युग में दूर संचार के साधनों की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में टेलीफोन तथा मोबाइल ने पत्र व्यवहार बहुत कम या नहीं के बराबर कर दिया है। आप लोग भी जानते हैं कि अब पत्र लेखन की व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोग टेलीफोन मोबाइल से मैसेज करके बात कर लेते हैं। तो अब जो है इसका यूज़ आज के आधुनिक युग में बहुत कम हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एकदम ना के बराबर हो गया है। तो फिर भी पत्र लेखन का अपना महत्व एवं उपयोगिता है। पत्र लिखने से ही लेखन शैली, भाषा शैली एवं व्याकरण के ज्ञान का अनुमान लगता है। लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा औपचारिक पत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखते हैं लेखन का महत्व। तो जेम्स हॉल ने कहा है कि जिस प्रकार कुंजियां मंजूषाओं के अंतराल को खोल देती हैं, उसी प्रकार पत्र द्वारा हम दूरस्थ व्यक्तियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं। तो ये है लेखन का महत्व। अब देखते हैं पत्र के प्रकार। तो पत्र जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पारिवारिक पत्र, दूसरा होगा सामाजिक पत्र, तीसरा है व्यावसायिक पत्र, चौथा है संपादक के नाम पत्र, पांचवा आवेदन पत्र और लास्ट होगा सरकारी कार्यालय के पत्र। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें।